हिंडनबर्ग ने जितने कंपनियों पे इस तरीके से आरोप लगाए हैं उसमें ज़्यादातर सत्य साबित हुए और उनका शेयर नीचे गिरा है। जो हमारे देश के जो सबसे निचले लोग हैं, निम्न स्तर के लोग हैं, उनका भी पैसा संकट में आ चुका है, उनकी रोटी उनकी संकट में आ चुकी है। तो विपक्ष अगर आज नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? लोकतंत्र में विपक्ष की नैतिकता बनती है। विश्व का पहला ऐसा व्यक्ति होंगे अडानी जी जो तीसरे नंबर से आज लगभग आउट ऑफ 20 में चले गए, 20 रैंक से बाहर चले गए। देश की जनता को सरकार पे भरोसा नहीं है। जो विचारधारा ये कहती है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप देश के खिलाफ हैं। तो अडानी हो या अडानी जैसे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनके ऊपर कोई आरोप लग रहा है और वो राष्ट्रवाद का चादर ओढ़ के बचना चाहें तो ये लोकतंत्र में सही नहीं है। अंशुल भाई बताएंगे, जो पूरा मामला चल रहा है अडानी को लेकर, अडानी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसमें ये भी साफ हो गया है कि एक चाइनीज़ उद्योगपति के साथ जिस तरह से अडानी के संबंध रहे हैं, तो कई सवाल इसके बाद उठने शुरू हो गए। क्या कहेंगे? पूरे मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है, विपक्ष भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, विपक्ष पीछे कैसे हटेगा भाई? लोकतंत्र का अगर कोई आधार है तो विपक्ष आधार है। चाहे सरकार किसी भी हो, जो विपक्ष में वो लगातार सवाल उठाने का काम करता है। जिस तरीके से सामने आया मामला कि कोई चाइनीज़ कंपनी है उसके साथ इन्होंने व्यापार कर रखा है और हिंडनबर्ग लगातार सवाल पूछने का काम कर रही है और विपक्ष जो है सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहा है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, जिस तरीके से वो संसद में बचने का काम कर रही है, भाई विपक्ष की एक छोटी सी मांग है, जेपीसी की कमेटी बनाओ, जांच करवाओ आप। लेकिन जो संसद में सरकार बचने का काम कर रही है, मोदी सरकार बचने का काम कर रही है, इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं लुटिया गोल है। सरकार के लोग कहीं ना कहीं जो इसमें कार्यक्रम चल रहा है, जो घोटाले का मामला चल रहा है, ये सारी जांच की विषय है। लेकिन जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो सीबीआई, ईडी, सेबी, जो सेबी लगातार ये आर्थिक नीतियों पर नज़र रखने का काम करते हैं, ये अभी तक चुप बैठी है, इस पर कोई जवाब देने का काम नहीं कर रहा। और कहीं तो पढ़ने में भी ये भी आया कि जो सीबी के अधिकारी हैं उनसे भी अडानी के घर में रिश्ता हुआ है। तो जाँच निष्पक्ष जब ही होगा जब मुझे लगता है कि मोदी सरकार में अडानी जी के खिलाफ निष्पक्ष जांच नहीं होगा। अच्छा, मान लिया जाए कि अगर ये सब गलत है तो हिंडनबर्ग के खिलाफ, जो हिंडनबर्ग रिसर्च है उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए सरकार को और अडानी को, लेकिन वहाँ भी चुप्पी साधे हुए तो कुछ ना कुछ दाल में काला तो नजर आ रहा है। देखिए, ये लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में गए हैं, न्यायालय पे हमें भरोसा है, लेकिन देश की जनता को सरकार पे भरोसा नहीं है। देखिए, अडानी विश्व का पहला ऐसा व्यक्ति होंगे अडानी जी जो तीसरे नंबर से आज लगभग आउट ऑफ 20 में चले गए, 20 रैंक से बाहर चले गए। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, घोटाले का विषय है, जो जांच होनी चाहिए। और हिंडनबर्ग अगर वो कोई भी, जैसे हालांकि अगर हिंडनबर्ग का अगर आप इतिहास देखने का काम करेंगे तो हिंडनबर्ग ने जितने कंपनियों पे इस तरीके से आरोप लगाए हैं उसमें ज़्यादातर सत्य साबित हुए और उनका शेयर नीचे गिरा है। तो ये जाँच का विषय। और मुझे लगता है कि अगर अडानी जी अपने आप को लगता है साफ़ है तो उन्हें खुल के सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए। हालांकि वो मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो जनता को अभी तक समझ नहीं आ रही। जनता का पैसा डूब रहा है, चिंता का विषय ये है, और सरकार इसमें चुप बैठी हुई है। आज विपक्ष ने पूरे भारत में प्रदर्शन किया है, LIC के बाहर, बैंकों के बाहर। क्या कहेंगे? विपक्ष जिस तरह से रूप ले रहा है, रौद्र रूप ले रहा है, तो उससे मुसीबतें किसकी बढ़ेंगी, अडानी की या जो केंद्र सरकार है उसकी? देखिए, जो LIC में जनता का पैसा लगता है, LIC में जो 1500 रुपये कमाता है वो भी पैसा लगाने का काम करता है, जो 15,000 कमाता है वो भी लगाने का काम करता है, या जो 1.5 लाख कमाता है वो भी लगाने का काम करता है। तो आम जन है, जो हमारे देश के जो सबसे निचले लोग हैं, निम्न स्तर के लोग हैं, उनका भी पैसा संकट में आ चुका है, उनकी रोटी उनकी संकट में आ चुकी है। तो विपक्ष अगर आज नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? लोकतंत्र में विपक्ष की नैतिकता बनती है कि विपक्ष सड़क पर उठ के आवाज़ उठाने का काम करे। और विपक्ष, मुझे लगता है कि बहुत सही विपक्ष जा रहा है, बस चाटुकार मीडिया दिखाने का काम नहीं कर रहे। और विपक्ष इस आंदोलन को रौद्र रूप बनाने का काम करेगा जब तक JPC की मांग नहीं बनती, जहाँ तक मुझे लगता है। सवाल हिंडनबर्ग ने अडानी पर उठाए, अडानी की रिपोर्ट एक जग जाहिर की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जब अडानी ये बोलते हैं कि भारत के खिलाफ, यानी राष्ट्रीयता को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर सरकार क्यों चुप्पी रहती है? सरकार क्यों नहीं कहती कि इस तरह का कोई मामला नहीं है और ये मामला पूरा अडानी से जुड़ा हुआ है? देखिए, अडानी भी उसी विचारधारा को समर्थन करते हैं जो विचारधारा ये कहती है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप देश के खिलाफ हैं। तो अडानी हो या अडानी जैसे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनके ऊपर कोई आरोप लग रहा है और वो राष्ट्रवाद का चादर ओढ़ के बचना चाहें तो ये लोकतंत्र में सही नहीं है। अडानी कोई भारत नहीं है, अडानी एक व्यक्ति है, एक व्यापारी है। अडानी के कंपनी में जितना पैसा देश के लोगों का लग रहा है, बाहर के लोगों का भी उतना पैसा लग रहा है।
तो मुझे नहीं लगता कि अडानी की वजह से भारत की छवि धूमिल होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि भारत का नाम ज़रूर ख़राब होगा अगर सच में इसमें घोटाला हुआ तो, कि हमारे देश में ऐसे ऐसे व्यापारी लोग हैं जो इतना भ्रष्ट करने का काम करते हैं, अगर घोटाला सच साबित होता है तो। लेकिन अडानी की छवि से भारत की छवि को कोई नुकसान नहीं होता। मुझे लगता है कि अडानी सिर्फ एक व्यक्ति है, एक व्यापारी है। अच्छा, देश की जनता चाइनीज़ सामान का विरोध करती है, चाइनीज़ ऐप्स का, चाइनीज़ ऐप को भारत सरकार जो बैन कर देती है, लेकिन अडानी चाइनीज़ एक उद्योगपति के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और तमाम तरह के आरोप हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में लगे हैं। तो क्या कहेंगे, क्या एक मखौटा है कि चाइनीज़ ऐप को बैन कर देना, ये सारी चीज़ें जो बीजेपी समर्थक हैं वो प्रदर्शन करते हैं चाइनीज़ सामान का? देखिए, बिल्कुल ये उस चाइनीज़ सामान का बैन करने का काम करते हैं जो दिवालियों में लड़ियाँ लगाई जाती हैं, चाइनीज़ वो बैन करने का काम करते हैं। लेकिन सच्चाई सामने है, चाहे भाजपा सरकार हो या अडानी हो। इन्होंने, भाजपा सरकार ने भी शुरू से चाइनीज़ कंपनियों को ज़्यादातर बड़े बड़े ठेके देने का काम किया। अडानी के जिस तरीके से रिश्ते आ रहे हैं, ये भी जांच का विषय है, उन्हें मीडिया में आके सच बताना चाहिए। जब देश की जनता को सच्चाई जानने का पूरा हक है, हमारा अधिकार है, हमारा संविधान हमें अधिकार देने का काम करता है। तो सिर्फ देश में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ताकि जो धरातल मुद्दे हैं उसे ख़त्म होके ये कभी चाइनीज़ के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पे एक अलग भूमिका बना के राज करने का काम करें। फिलहाल क्या कहेंगे, जिस तरह का माहौल पूरे विपक्ष ने बनाया हुआ है, सरकार भी घिरती नज़र आ रही है, क्या जांच होकर इस पर अडानी के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जाएगा, लगता है आपको? देखिए, मौजूदा सरकार में मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। भाई, अगर घोटाला सच साबित होता है तो 2G के बाद सबसे बड़ा घोटाला होगा अडानी जी घोटाला। मुझे नहीं लगता कि जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक निष्पक्ष जांच होगी। सरकार बदलनी चाहिए, उसके बाद निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर ये घोटाला होता है तो सच में मोदी सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। इसमें इन्हें कुर्सी का इस्तीफा त्याग देना चाहिए। लगता है आपको कि शायद NPA हो जाए अडानी का? देखिए, कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो यही हुआ है। अभी तक जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका लोन माफ़ हुआ है, वो बाहर चले गए। इनके साथ ऐसा ना हो। अगर इनके साथ भी ऐसा होता है तो देश को बहुत बड़े खतरे से गुजरना पड़ेगा। आमजन की रोटी थाली में से गायब हो जाएगी। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल मुझे लग सकता है, क्योंकि मौजूदा जिस तरीके से देश के हालात हैं, और साहब का तो पुराना रिश्ता भी रहा है अडानी से। हमने देखा है कि एक साथ जहाज में बैठे हैं, एक क्षेत्र से आते हैं, एक राज्य से आते हैं, एक दूसरे को बहुत घनिष्ठ बताते हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन है अडानी के साथ। नहीं तो जिस तरीके से सरकार बनने के बाद अगर किसी का विकास हुआ है तो इन अडानी जैसे पूंजीपतियों का हुआ है, आम जन का सिर्फ विनाश ही विनाश हुआ है। जब चुनाव आता है तो बीजेपी भी राष्ट्रवादता का सहारा लेती है और अडानी ने भी सबसे पहले वही किया। जब उन पर सवाल उंगलियां उठी तो उन्होंने भी राष्ट्रवादता का सहारा लिया। मैं बता तो रहा हूँ कि अगर आप कोई भी स्कैम करें, कोई भी घोटाला करें या कोई भी गलत काम करें, आप राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ के नहीं बच सकते। देश की जनता समझदार है, देश की जनता समझती है और वो इस पे कार्रवाई करने का काम करेगी, आपसे सवाल पूछने का काम करेगी, चाहे आप कितने भी राष्ट्रवाद का चादर ओढ़ के बैठे रहें। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।